ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव परिणाम 6 मार्च को घोषित होने हैं। ऐसे में एग्जिट पोल रिपोर्ट ने कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। लगभग सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार प्रदेश में कांग्रेस ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने जा रही है। एग्जिट पोल रिपोर्ट को देखकर कांग्रेस के तमाम नेता फूले नहीं समा रहे हैं। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा? नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत? सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार? बस कुछ घंटे और उसके बाद 6 मार्च दोपहर तक साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल उत्तराखंड में किस दल का राज रहेगा। इसके साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि 5 साल तक वे कौन कौन से चेहरे होंगे जो विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने किसी को मुस्कुराने का तो किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एग्जिट पोल के बाद जहां भाजपा खेमे में बेचैनी का आलम है, वहीं कांग्रेस रिजल्ट से पहले ही मुस्कुराने लगी है। एग्जिट पोल ने रिजल्ट से पहले कांग्रेस नेताओं का जोश दोगुना कर दिया है। प्रत्याशी हो या छुटभैया नेता, सभी ने आवाज बुलंद कर दी है कि सत्ता में कांग्रेस आ रही है। एग्जिट पोल तो एक सुनसुनाई अंदाज होता है। एग्जिट पोल में तो उल्टा होता। पार्लियामेंट में हमको कहाँ दिखाया था एग्जिट पोल में, लेकिन पार्लियामेंट में 500 सीटें कांग्रेस जीती, इसलिए एग्जिट पोल ने भी अपनी गरिमा ख़त्म कर दी है। मोनोपोलेट करते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा, एक एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 कहाँ से दिखा रहे हैं? वो 20 से ऊपर ही कहीं नहीं किसी तरह से बढ़ रहे। तो इसलिए एग्जिट पोल भी, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मनोरंजन जैसा ही हो गया है कि टाइम काटने के लिए ठीक है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं रही है एग्जिट पोल की। कई बार परिणाम, अनेकों बार, एक नहीं, रुझान बता सकते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन जब वो फिगर देते हैं कि कांग्रेस को, मैं नहीं समझ रहा, वो 22 दिखा रहे और बीजेपी को 28 दिखा रहे, बिल्कुल ही उलट से भी गया गुजरा दिखा रहे, तो इससे वो हो रहा। तो मैं नहीं समझता कांग्रेस को कहीं किसी तरह कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आ रही है और कांग्रेस सरकार बना रही, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने यहाँ का हो सकता है ठीक आकलन किया हो। हालांकि एग्जिट पोल एक संकेत मात्र होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 100% सही होते हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम लोगों का जो आकलन हमारे कार्यकर्ताओं से हमें 1 महीने में मिला है, हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो एग्जिट पोल हैं वो हमारी मंशा और हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और जो निचोड़ निकाला हमारे लोगों ने, उसके समकक्ष और अनुकूल दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस की लगभग 40 सीटें आएंगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं, जब चुनाव हुए ही थे तब से कांग्रेस आ रही है। और भाजपा का जो घोटाले, दोगला चेहरा, अब ये सब कुछ जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जिस प्रकार से कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। देखिए, उत्तराखंड की महान जनता ने 2009 में संकेत दे दिए थे कि उत्तराखंड राज्य के अंदर विकास होना चाहिए और विकास कांग्रेस कर सकती है, और इसलिए एग्जिट पोल तो आज दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सत्ता जो 2009 में सौंप दी थी, कि जब हमारे पाँचों के पाँचों लोकसभा के सदस्य जिताए थे उन्होंने। इसलिए उत्तराखंड राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के नेताओं को जनता भी मुस्कुराने का मौका देती है या नहीं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि एग्जिट पोल तो पार्टियों को खुश कर देते हैं, लेकिन आवाम जोर का झटका धीरे से दे देती है। सौभाग्य मित्तला, उत्तराखंड के लिए देहरादून से मनोज जायरा और लईक अहमद की रिपोर्ट। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा? नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत? सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार?